खाके तैयबा को हम अक्सीर कहा करते हैं और सारे वलियों में है अफजल मेरे गौसे आजम, इसलिए हम उनको बड़े पीर कहा करते हैं। सारे वलियों में है अफजल मेरे गौसे आजम, इसलिए हम उनको बड़े पीर कहा करते हैं। हज़रात बहुत अच्छा हज़रात सुन रहे हैं और कुछ लोग जो भी उठ के गए हैं वो इसलिए गए हैं कि हजरत के शहजादे तशरीफ लाने वाले हैं, उनके इस्तकबाल के लिए गए हैं। हालांकि लोगों को जाने की जरूरत नहीं थी, यही आएंगे स्टेज पे, लेकिन नहीं आप लोग मोहब्बत के साथ बैठे रहेंगे, चूँकि जलसे में भी कुछ लोगों का बैठना जरूरी है कि नहीं, बैठिएगा तब ना जो सुनाने वाले रहेंगे सुनाएंगे। आइए, मैं आपका वक्त ज़ाय करना नहीं चाहता हूँ, वक्त बहुत कीमती है, वक्त का इंतजार हम लोग करते हैं मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। बेशक वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। यही वजह है कि एक आदमी की घड़ी गुम हो गई थी तो उसने अपनी बीवी से कहा कि बेगम, बीवी ने कहा क्या हुआ गम, का घड़ी हो गई गुम, का दूसरी खरीद लेना, का बहुत अच्छी थी, का दूसरी खरीद लेना, का बहुत अच्छी थी, का दूसरी खरीद लेना, का बहुत अच्छी थी, का दूसरी खरीद लेना, बहुत अच्छी थी। बीवी कितना बर्दाश्त करे, बीवी गुस्से मार बोली क्या हमसे भी अच्छी थी। अब इस आदमी ने कह दिया उस लड़के ने कि हाँ तुमसे भी अच्छी थी। अब ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि बीवी से भी अच्छी कोई हो। उसने कहा कि क्या खूबी थी उसमें जो मुझ में नहीं है। तो कहा कि जो खूबी उसमें थी तुम में कभी नहीं हो सकती। कहा क्या? कहा उसमें ये खूबी है कि वो जब भी बिगड़ती थी तो वो बंद हो जाती थी, अब तू जब भी बिगड़ती है तो स्टार्ट हो जाती है। हाँ, ये फर्क है दोनों में। तो इसलिए वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, वक्त हम लोग वक्त का इंतजार करते हैं और यही सोचते सोचते वक्त का इंतजार करते करते वक्त चला जाता है और हम लोग भी धीरे धीरे यके बाद कब्रिस्तान को भी आबाद कर देते हैं और जब जाने लगते हैं आखिरी वक्त आता है तब सोचते हैं कि अब इबादत कर लेते तो अच्छा होगा। बुलाने वक्त में आज जो लोग अभी इधर उधर बिला जरूरत, अगर जरूरत के तहत के आए हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं, अगर बिला जरूरत इधर उधर होंगे ये सोच कर कि जब हजरत जाएंगे तब हम जाएंगे और उनको जब पता चलेगा कि मेरे जाने से पहले, हजरत के जाने से पहले कोई अच्छी बात हो गई थी तो वो उस वक्त सोचेगा कि काश हम भी चले गए होते उस वक्त, लेकिन नहीं, ये अफसोस करने की नौबत नहीं आएगी अगर आप हजरात अभी आ जाएंगे। आप लोग खुश वक्त हैं, खुशकिस्मत हैं कि आप जलसे में आ गए हैं, गौसे पाक के जलसे में बैठे हैं। गौसे पाक का फरमान आपको मालूम है, गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तक मैं चाह नहीं लूं कोई शख्स मेरा नाम नहीं ले सकता। आज गौसे वाला कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, इसमें यकीनन गौसे पाक की चाहत शामिल है, यकीनन गौसे पाक की चाहत शामिल है। शाहे बगदाद पे जो दिल से फिदा होता है, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शाहे बगदाद पे जो दिल से फिदा होता है मेरी नजरों में वो किस्मत का बड़ा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहे बगदाद पे जो दिल से फिदा होता है मेरी नजरों में वो किस्मत का बड़ा होता है और आप पता उसकी तरफ रुख नहीं कर सकती है जिसके दरवाजे पे या गौस लिखा होता है, जिसके दरवाजे पे या गौस लिखा होता है। हज़रात आइए बिला किसी ताखीर के आज के इस जलसे के मेहमान खतीब नौजवान मुक़र्रिर जीशान हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार अशरफ सियाई जो टिकियापाड़ा से तशरीफ लाए हैं, मैं उनको आपकी खूबसूरत समातों के हवाले कर रहा हूँ। अच्छी तकरीर, अच्छा लहजा, मालूमाती गुफ्तगू इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। पूरा मजमा एक आवाज में नारा बुलंद कर लीजिए, नारे तकबीर। इसी तरह से बुलंद आवाज से नारा लगाइए वरना और एक शौहर की वाक़या सुना देंगे। एक बीवी ने शौहर से पूछा कि अगर मैं मर जाऊं तो शौहर ने कहा कि मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी ने कहा कि कहीं दूसरी शादी तो नहीं करोगे, कहीं दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो उसने कहा कि पागल तो कुछ भी कर सकता है, पागल शादी की बात क्या है।
तो बस थोड़ा सा मुस्कुराइए और मुस्कुरा कर मुस्कुराहटों के माहौल में इंशाल्लाह बहुत लुत्फ मिलेगा। बहुत अच्छी तकरीर होती है। एक कुर्सी दी है, एक कुर्सी लगाइए, बहुत अच्छी तकरीर होगी इंशाल्लाह। तकरीर के बाद इंशाल्लाह मेहमान शायद से आप मुलाकात करेंगे। झूम कर नारा बुलंद कर लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हज़रत गौसुल वरा करीना भी मिलेगा, काबा नजर आएगा, मदीना भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मद अशरफ अंबियाइहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमती वसिअत कुल्ला शै, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर फातह बांकड़ा, जो एक लंबे अरसे तक बांकड़ा वालों की खिदमत किए हैं। आज बांकड़ा में जो मिलाद जलसे अपने हो रहे हैं, वो हज़रत अल्लामा मौलाना अफरोज़ आलम खान साहब क़िबला का ये मेहनत का सिला है कि आज अपने जलसे हो रहे हैं और सुन्नियत और आशिकों का मजमा देखा जाता है। साथ ही साथ उनकी एक टीम है, सरपरस्ती उनकी होती है, उनके साथ साथ उलमाए किराम की टीम है जो खिदमत करने के लिए हमेशा सरगर्दा रहती है। जिस जलसे को कामयाब नहीं होता है, लेकिन अगर वो नाम आ जाए तो वो जलसा हंसते हंसते कामयाब हो जाता है। उस शख्सियत का नाम ज़मीरुद्दीन ज़मज़म है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हंसते हंसते कामयाब हो जाता है। सिर्फ नाम हो जाए तो लोग समझ जाते हैं जलसा कामयाब है। और आप तो बैठे हुए हैं, मैं हज़रत ज़मीरुद्दीन ज़मज़म साहब के अखलाक को देखते हुए एक शेर पेश करता हूँ, सुनिए। चाहत की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। चाहत की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है लोगों जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है लोगों जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी ज़बान है लोगों जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इब्तदा में तो मैंने निज़ामत ज़मीरुद्दीन ज़मज़म को देख के सीखा था। अल्लाह का फज़ल करम है, इनकी दुआएं हैं कि तलाक़। चलिए, साथ साथ कलकत्ते के सबसे पुराने और सबसे खूबसूरत लबुल हजा में नाते पाक पेश करने वाले हज़रत शाहिर इस्लाम आफ्ताब आलम गयामी बैठे हैं। इंशाअल्लाह पढ़ते भी अच्छा है, बोलते भी अच्छा है। सुनेंगे आप थोड़ी देर। ये सादत बख्ती है कि मेरे पीर जिस जलसे में तशरीफ ला रहे हैं, गुलाम को कुछ मौका मिला तहरीर करने का, मेरे लिए सादत बख्ती है। कोई और जलसे हम लोग जलसे पढ़ लेते हैं, लेकिन आज जो हमारी शिरकत हुई है, आते रहते हैं सरकार आते हैं, आज हमें मुकर्रिम की हैसियत से बुलाया गया है। मैं अपने लिए खुशबख्ती समझता हूँ। थोड़ी देर के लिए थोड़ी अपने जहन को मेरे जहन के हवाले कीजिए। जो कुछ माफी ज़मीन में लेकर आया हूँ आपके कुलूब के हवाले करने की कोशिश करूँगा। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह। चार मिसरे सुने, अच्छे अशआर हज़रत ज़मीरुद्दीन ज़मज़म सुना रहे थे। चार मिसरे। अंधेरे में भी अहले दिन उजाला देख लेते हैं। अंधेरे में भी अहले दिन, अंधेरे में भी अहले दिन, अंधेरे में भी अहले दिन उजाला देख लेते हैं। जब आंखें बंद करते हैं मदीना देखते हैं। ईमान कहता है, अकीदा कहता है, हमारे जलसे में हमारे सरकार हमारे जलसे को देखते हैं, हमारे नबी हमारे जलसे को देखते हैं। मैंने एक मतलब एक जलसे में कहा था, हमारे सरकार हमारे जलसे को देखते हैं। एक नौजवान तकरीर के बाद आया, कहने लगा मौलाना साहब आप कह रहे हैं नबी आपके जलसे को देखते हैं। नबी एक है, एक रात में पूरी दुनिया में
उसका सवाल जवाब सुनिए। अंधेरे में भी अहले दिल उजाला देख लेते हैं, जब आंखें बंद करते हैं मदीना देख लेते हैं। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, जरूरत क्या है आका को कहीं भी आने जाने की, मदीने ही में रह के सारी दुनिया मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं, मदीने ही में रह के सारी दुनिया देख लेते हैं। ईमान करता है वली रात उनको बोध यक्सा बाशा, फारसी का जुमला सुनिए, वली रात उनको बोध यक्सा बाशा। वली के लिए दूर नजदीक सब बराबर है, बगदाद हमारे लिए दूर है, लेकिन गौसे आजम का इस मजलिस में आना दूर नहीं है। गौसे पाक हमें देख रहे हैं, गौसे पाक फरमाते हैं, बड़े पीर फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को अपनी हथेली पे राई के दाने के मिस्र देखता हूँ। अच्छा, अल्लामा साहब बैठे हैं फातिह बाकड़ा, राई का दाना बयान किए कब 700-800 साल पहले। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को राई के दाने के मिस्र देखता हूँ। राई का दाना गोल होता है। सरकार आप पत्ते की तरह बता देते, आप हथेली को बता देते, आपने राई का दाना बताया क्यों? जानते हो 700-800 साल पहले मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को राई के दाने के मिस्र देखता हूँ, इसलिए कि राई का दाना गोल होता है। गौसे पाक जान रहे हैं, देख रहे हैं, दुनिया गोल है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को अपनी हथेली पे देख रहा हूँ, हमें भी गौसे आज़म देख रहे हैं। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब सुने ना, अब संजीदगी के साथ सुने। शहजादाए मखदूम सिन्ना हुजूर ताजुल औलिया तशरीफ लाए हैं। साथ साथ बांकड़ा वालों तुम्हारी खुशबख्ती है कि शहजादाए हुजूर ताजुल औलिया वो भी तशरीफ लाए, सैयद माज अशरफ आए हैं। आप सरकार ताजुल औलिया को देखते हैं, बार बार देखते हैं। एक जुमला सुनिए, आप जब देखते हैं, ठीक है, आप जब देखेंगे मैंने अपने पीर को देखा तो दिल से आवाज आई अनवार अशरफ देखे 1400 साल के बाद भी जब गुलाम आले रसूल का चेहरा इतना खूबसूरत हो सकता है तो 1400 साल पहले उनके नबी का चेहरा कितना सोचिए, आप गौर करें। मखदूम पाक फरमाते हैं कि छोटे मखदूम अशरफ जहांगीर जिंदानी सरकार मखदूम पाक के महफिल में बैठे थे। गौसुल बरा में आप बैठे हैं, गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, कुछ बातें सुनिए। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर जिंदानी फरमाते हैं एक मजलिस लगी थी। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर जिंदानी फरमाते हैं हर नबी किसी न किसी नबी के औसाफ से मुत्तसिफ होता है, हर नबी किसी न किसी नबी के कदमों में होता है। वहाँ पर सैयद मखदूमुल आबा सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन बैठे थे। उन्होंने कहा सरकार मखदूम पाक फरमाते हैं हर नबी किसी न किसी नबी के कदमों में होता है। उस वक्त एक वली कामिल थे सैयद नजमुद्दीन कुबरा, हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं सैयद नजमुद्दीन कुबरा भला नबी के कदमों में है। सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन फरमाते हैं सरकार आप किस नबी के कदमों में है? जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन ने कहा सरकार किसी न किसी नबी के कदमों में होता है। अब यहाँ पर जाइए मेरे गौसे पाक किसके कदमों में है? तो सुनो, नबियों में जैसे सबसे आला मेरे नबी है, वलियों में सबसे आला गौसे एक तरफ मदीने वाले, एक तरफ गौसे पाक की सीरत आप उठा के देखें। मेरे आका फरमाते सुनो सीरत मुस्तफा देखें, गौसे आजम की विलादत की तारीख और उनके वाकयात देखें। सरकार गौसे पाक की मां कहती है कि जब मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो मेरे घर में एक रोशनी आ गई। मैंने अब्दुल कादिर के आने ही के मैंने देखा मेरा पूरा घर जगमगाने लगा। ये मुस्तफा जान, ये गौसे आजम है मुस्तफा जाने रहमत। जब सीरत पाक देखिए, मुझको देखिए, आने जाने वाले आते जाते रहे। आप थोड़ी देर मुझसे समाप्त कर लीजिए, थोड़ा जहन भटकता है, मोहब्बत से कहिए ना सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हम लोग गुलाम है। गौस पाक की बात गौस पाक के खानदान और औलाद से आप सुनेंगे, खुशबख्ती है, कह दो सुभान अल्लाह। कोई जलसा कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जिस जलसे में नबी के बेटे आ जाते अल्लाह उस जलसे को कबूल फरमाता। आज तुम्हारे जलसे को, तुम्हारा जलसा मकबूल है।
सैयदजादों की ज़ियारत करोगे। आला हजरत इमाम अहमद रजा से किसी ने पूछा, सरकार कोई हर आदमी नबी को ख्वाब में नहीं देख सकता है। आला हजरत फरमाते हैं, नबी के नूर को देखना है तो आले रसूल को देख लो। नबी के नूर को देखना है तो आले रसूल को देख लो। गौसे आजम पैदा हुए, पूरा घर जगमगाने लगा। ये सरकार गौसे आजम है। आओ उनके नाना रसूल पाक की सीरत एक तरफ गौसे आजम की सीरत देखो। नबी की मां आमिना खातून बयान करती है, मेरे घर में जब मेरा बेटा मोहम्मद पैदा हुआ, मेरे घर में जब मेरा बेटा मोहम्मद आया, खानदान की तमाम औरतें आ गई, सब मुबारकबादी दे रही थी, कह रही थी, ए आमिना मुबारक हो, कितना खूबसूरत बेटा आया है, ये आमिना मुबारक हो, कितना हसीन बच्चा आया है। सब औरतें तारीफ कर रही है। एक औरत नबी के घर के बगल में रहा करती थी, आई आने के बाद बैठ गई, कहने लगी, बैठने के बाद कहने लगी, ए आमिना कितना खूबसूरत बेटा है, लेकिन ए आमिना मुझको एक बात बतानी है। ए आमिना पूरे अरब में बड़े दौलतमंद है, बड़े पैसे वाले हैं, बड़े रईस है, लेकिन जब सूरज डूब जा रहा है, खड़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे ताजुल औलिया, नबीर अशरफुल औलिया, गौसुल वरा कामफरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। जो लोग लाने के लिए गए थे वो लोग भी आके बैठ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस कुछ लम्हे में उनकी ज़ियारत आप करेंगे। जिन्हें देखना भी इबादत है, जिनको सुनना भी इबादत है। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बांकड़ा वालों खुश नसीब हो। हिंदुस्तान में कोई ऐसा भी इलाका है जहाँ लोग सैयदों को देखने के लिए आंखें तरस जाती है, लेकिन बांकड़ा वालों के लिए खुश नसीब हो कि तुम्हारे दयार में आले रसूल आए हैं। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आले रसूल आए हैं, मखदूम पाक के खानदान के चश्म चिराग आए हैं, जिस मखदूम के नाम लेने से शैतान भाग जाता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुने, ये गौसे आज़म है, इनकी पैदाइश हुई, पूरा घर जगमगाने लगा। मेरे आका है, जब पैदाइश हुई मेरे आका की, नबी की मां आमिना खातून के पास एक औरत आई। आने के बाद कहने लगी, ए आमिना पूरे अरब में बड़े दौलतमंद है, बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन जब सूरज डूब जा रहा है, किसी के घर में बत्ती नहीं जल रही है, किसी के घर में चिराग नहीं जल रहा है। क्यों? रुपया है, पैसा है, दौलत है, लेकिन मिट्टी तेल नहीं मिल रही है, लोग चिराग नहीं जला रहे हैं। लेकिन ये आमिना, मैंने देखा गुज़िश्ता रात, कल किया, तुम्हारे घर में रात भर चिराग चलता रहा। तो नबी की माँ आमिना खातून बयान करती है, मेरे घर में चिराग नहीं चल रहा है, जब से मेरा बेटा मोहम्मद आया है, उसी के चेहरे से नूर फूट रहा है। पूरा घर करवाते हैं, बट्टा है नूर का, सबका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे आका है सीरत गौसे आज़म, एक तरफ रसूल पाक की सीरत, हर वली किसी न किसी नबी के कदम में होता है। सुन लीजिए, आला हजरत इमाम अहमद रजा से किसी ने कहा, सरकार गौसे पाक के करामत को लोग बहुत बयान करते हैं, बहुत सारी किताबों में है। गौस पाक फरमाते हैं, सुन लो, जिस तरह मेरे आका के, मेरे नबी के मोजज़ात बेशुमार है, इसी तरह गौसे आज़म के करामात भी बेशुमार है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और गौसे आज़म पीरों के पीर, मीरों के मीर, हुजूर गौसुल आज़म, महबूबे सुभानी, कुतुबे रब्बानी, माशूक़े यज़दानी, हज़रत शाइख़ मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर, जिन्हें मोहब्बत से हर गुलाम कहता है बड़े पीर। जोर से बड़े पीर, ये गौसे पाक है। गौस पाक जब पैदा हुए तो बगदाद में जितने घरों में बच्चे पैदा हुए, सबके घर में लड़का पैदा हुआ, और उस दिन जो भी लड़का पैदा हुआ, अल्लाह उसको वली बना दिया। जोर से कह दो, ये गौसे पाक है।
नबी की माँ आमिना खातून, उनकी जो 4 साल तक परवरिश की, उनका नाम हलीमा सादिया है। हलीमा सादिया जब मदीना आई हिजरत के बाद, सहाबा घेर के कहने लगे हलीमा नबी का मौजज़ा बयान करो। तो हलीमा कहती है, सुनिए मोहब्बत के साथ सुनिएगा, हलीमा कहती है सुनो, मेरे घर में जब मोहम्मद तशरीफ लाए, हलीमा कहती है आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। एक साल में जितना बड़ा होते थे मोहम्मद, 1 महीना में उतना बड़ा हो जाया। नबी की माँ आमिना खातून बयान करती है, अब गौसे पाक का मर्तबा सुनिए। नबी की माँ आमिना खातून, नबी की दूध माँ हजरत हलीमा सादिया बयान करती है, मैं मोहम्मद को अपने गांव में लेकर आई, जैसे लेकर पैर रखती हूँ पूरे गांव में खुशबू फैल जाती है। ऐसी खुशबू गांव के लोग कभी सूंघे नहीं थे, महसूस नहीं किए थे, सूंघते सूंघते मेरे आंगन में जमा हो गए। हलीमा सादिया सरकार को गोद में लेकर के बैठी थी। गौर से सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। हलीमा सादिया सरकार को गोद में लेकर बैठी थी। हलीमा सादिया के गांव की औरतें आ गई, बच्चे आ गए, नौजवान आ गए, बूढ़े आ गए, सब तारीफ कर रहे थे, ये हलीमा कितना खूबसूरत बेटा है, कह दो सुभान अल्लाह। ये हलीमा कितना खुशबूदार बच्चा है, ये हलीमा कितना मुबारक बच्चा है, सब तारीफें कर रही हैं। कुछ देर के बाद हलीमा सादिया सरकार को लेकर घर के अंदर चली जाती है। जब घर के अंदर गई, कुछ समय के बाद हलीमा सादिया की गांव के सबसे गरीब औरत दौड़े दौड़े आती है, कहने लगी, ये हलीमा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में एक मुबारक बच्चा आया है। ये हलीमा, मेरे भी घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, 4 साल हो गया है जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है, बिस्तर से नहीं उठा है, बीमार ही बीमार है, मेरी पूरी दौलत खर्च हो गई है, मैंने डॉक्टरों के पीछे मेरी 4 साल जायदाद खर्च हो गई है। ये हलीमा, डॉक्टर हर हुक्मा कहते हैं तेरा बच्चा लाइलाज है। किसी ने मुझसे कहा है जा हलीमा के घर में एक मुबारक बच्चा आया है, ये हलीमा उस मुबारक बच्चे का सदका दे दो। हलीमा ने कहा रुक जा, घर के अंदर गई, एक गिलास पानी लेकर आती है, कहती है जा अपने बीमार बच्चे को पिला देना। वो गिलास के पानी को संभाल कर लाती है, 4 साल से बीमार बच्चा था, हलीमा के गिलास का चंद कतरा पानी पीता है, बिस्तर से खड़ा हो जाता है। अब वो गरीब औरत पूरे खुश हो जाती है, पूरे गांव में घर घर में जाकर के दस्तक देती है, आवाज लगाती है और सबसे कहती है सुनो, मेरा 4 साल का बीमार बच्चा था, हलीमा ने एक गिलास पानी दिया, मेरा 4 साल का बीमार बच्चा अच्छा हो गया। हलीमा ने एक गिलास पानी दिया, मेरा 4 साल का बीमार बच्चा अच्छा हो गया। अब पूरे गांव के लोग, फ्री में दवा मिलती है तो भीड़ लग जाती है, पूरे गांव के लोग कोई बोतल लेकर दौड़ रहा है, कोई गिलास लेकर दौड़ रहा है। हलीमा, मेरी माँ बीमार है, पानी दे दो, मेरी बहन बीमार है, पानी दे दो, मेरी माँ बीमार है, पानी दे दो, मेरे भाई बीमार है, पानी दे दो। एक लंबी लाइन लग जाती है, हलीमा सबको पानी दे रही है, लेकिन इतनी लंबी लाइन लग गई, किसी को पानी मिल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है। हलीमा के जहन में एक बात आती है, हलीमा सादिया अपने आंगन में एक हौज बनाती है, उस हौज में पानी रख देती है, ऐलान करती है ऐ मेरे गांव के लोगों, इस हौज से पानी न जाओ, उठाए सीरत की किताब। उस हौज से अगर कोई बीमार मिलता था, शिफायाब हो जाता था, उस हौज के पानी को लोग अपने घर में छीन रहे हैं, पूरा घर खुशबूदार हो जा रहा है। उस हौज के पानी को लोग खेत में छीन रहे हैं, खेती में हरियाली आ जा रही है। नौजवान, गांव के चंद नौजवान आ गए, कहने लगे ए हलीमा, तुमने इस हौज में कौन सी दवा का या केमिकल मिलाई हो जो जिस मकसद से ले जाता है मकसद में कामयाबी मिलती है। हलीमा ने कहा मैंने कोई दवा या केमिकल नहीं मिलाया है, मैंने इस हौज में अपने बेटे मोहम्मद के दोनों पैर को धो कर मिला दिया है। फरमाते हैं जिसके तलबे का धुआं नहीं आबे हयात, जिसके तलबे का धुआं नहीं आबे हयात, जिसके तलबे का धुआं नहीं आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे साथ कह दिए सबसे आला वो औलाद। मोहब्बत से इतनी जोर से कहना कि तुम्हारी आवाज यहाँ से निकले अजमेर पहुँच जाए, अजमेर वाले ख्वाजा तुम्हारी आवाज को लेकर बगदाद पहुँच जाए, बगदाद वाले गौसे आज़म तुम्हारी आवाज को लेकर करबला पहुँच जाए, करबला वाले इमाम हुसैन तुम्हारी आवाज को लेकर मदीना पहुँच जाए। कहते नाना जान दीवानों की मजलिस सजी है, जोर से कहते सुभान अल्लाह। मेरे साथ कहिए सबसे आला वो औलाद, सबसे बाला वो वाला, ऐसे चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका। रहमत आए हैं, एक तरफ
तरफ गौसे आजम है, एक तरफ मदीने वाले सरकार हैं। सरकार गौसे आजम की एक मुरीदा थी, आने के बाद कहने लगी सरकार मेरी सास है, ताने दे दे कर मुझको बहुत तकलीफ दे रही है। सरकार मैं आपकी मुरीदा हूँ, सरकार मेरी सास बहुत ताने दे रही है, वो कह रही है तेरे भाग में लड़का नहीं है। सरकार मेरे घर में सिर्फ लड़की पैदा हो रही है, अब दुआ कर देना कि मेरा एक लड़का हो जाए ताकि सास ताने देना बंद कर दे। गौसे पाक हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, कहते हैं जाओ लड़का होगा। मुरीदा भी पक्की मुरीदा थी, सबसे पहले सास के पास आती है, कहने कि सुनो अब मेरे शिकम से पैदा होगा तो लड़का पैदा होगा। सास ने कहा अभी उम्मीद भी नहीं है, इतने फख्र घमंड से कह रही है। तो मुरीदा ने कहा हाँ, इसलिए कि मेरे पीर ने दुआ की, मेरे पीर ऐसे वैसे पीर नहीं है, मेरे पीर बड़े पीर है, मेरे पीर बड़े पीर हैं, वो दुआ किए हैं। अल्लाह का करम होता है, उम्मीद से हो जाती है। खानदान के जो लोग कहते हैं एक लड़का हो जाता, उससे कहती तुम दुआ मत करो, मेरे पीर ऐसे वैसे पीर नहीं, मेरे पीर बड़े पीर, वो दुआ के लड़का ही होगा। वक्त गुजरता गया, 9 महीने के बाद विलादत की तारीख आ जाती है, सास वही मौजूद है और खवातीन है। विलादत का वक्त होता है, जब विलादत होती है लड़का पैदा नहीं होता है, लड़की पैदा होती है। सास ने सबसे पहले कहा तूने कहा था मेरे पीर बड़े पीर हैं, दुआ किए लड़का होगा, लड़की हुई है। मुरीदा भी पक्की थी, पाक साफ होती है, पहुंच गई खान का गौसे पाक की बारगाह में। सरकार आप दुआ किए हैं, आप पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर है, सरकार आप दुआ किए हैं, देखिए लड़की हुई है। मेरी गोद में सरकार गौसे आजम गोद में लेके निशानी चूम के कहते हैं ले जा, अब ये लड़की नहीं लड़का है, वली है, वली वलियों के वली है। अल्लामा साहब वली जो बोल देता हो जाता है। हैदराबाद में एक वली थे, बहुत बड़े वली थे हैदराबाद में, इंतकाल कर गए मंगल को। वली जो बोल देता वो हो जाया करता है, वली जो बोल दे वो हो जाए। सुनिए गौसे पाक फरमाए ले जा लड़का है, ये लड़का है, लड़की ये लड़की नहीं लड़का है, लड़का हो गया। सुनिए आप वली जो बोल दे वो हो जाता है। हैदराबाद में एक वली है, मंगल को इंतकाल कर गए, बड़ा मजमा था, बहुत बड़ा मजमा। जब लोग जा रहे थे एक हिंदू देखा इतने बड़े पीर साहब मंगल अशुभ दिन में इंतकाल कर गए। पीर साहब उठ के बैठ जाते, चलो अशुभ दिन है, मंगल नहीं, भूल को मरूंगा, जोर से वो हो जाया करता है। वली की जबान में अल्लाह जबान वली की होती है, बोलता खुदा है, वली की होती है, देखता खुदा है, वली की होती है, करता खुदा है। आओ एक तरफ मदीने वाले, एक तरफ गौसे आजम की सीरत रखो, चलो पूरा मजमा एक मर्तबा एक हाथ मदीने वाले के नाम पर, दूसरा हाथ गौसे आजम के नाम पर, पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अल्लामा ज़मीउद्दीन ज़मज़म आएंगे तो आपको बताएंगे। हम चश्मा नहीं पहने तो ये मत सोचिए कि हम आपको नहीं देख रहे। एक दो आदमी हाथ नहीं उठाया है, सोचो आपको रसूल पाक का वास्ता दिया गया है, जिस नबी ने हमारी खातिर कर्बो बला में पूरा खानदान लुटा दिया। आप उस नबी के नाम पे हाथ नहीं उठा सकते। पूरा मजमा पूरी ताकत के साथ हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, कह दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अब मुझे एक वाक़या बचपन आकर याद आ रहा है। सरकार हुजूर सरवरे कायनात की सीरत का नबी की दूध माँ हलीमा सादिया बयान करती है। सुनेंगे मोहब्बत से, सुनिए नबी की दूध माँ हलीमा सादिया बयान करती है। सहाबा का मजमा है, हलीमा बयान कर रही है, हलीमा सादिया बयान करती है। मैं एक मरतबा, अच्छा बच्चा चलता कैसे है? अल्लामा ज़मीउद्दीन ज़मज़म साहब है, इनका बच्चा है, पूछिएगा सबसे पहले चला कैसे? तो ये कहेंगे मौलाना साहब गोद में था। जब वो चलना शुरू किया ना, दोनों घुटनों के बल, हाथों के बल, हम लोग अपनी जबान में कहते मेरा बच्चा माओ बन के चलने लगा। ठीक इसी तरह बच्चा चलता है, बच्चा चलता है माओ बन के, दोनों घुटनों के बल, हाथों के बल। हलीमा सादिया बयान करती है मैं एक मरतबा नबी को दूध पिलाई, मैं एक मरतबा नबी को दूध पिलाई, जमीन पर बिस्तर बिछा दी, नबी शिकम सैर हो गए, जमीन पर बिस्तर बिछाई, सो गए, नबी सो गए। हलीमा सादिया की सहेलियां आ गई, हलीमा बात करने लगी, गौर से सुनिए, ईमान में ताज़गी पैदा कीजिए। हलीमा बात करने लगी, नबी सो रहे हैं, हलीमा बात कर रही है, नबी सो रहे हैं, हलीमा बात कर रही है। अचानक एक औरत
चिल्लाने लगती है, ए हलीमा, ए हलीमा, देखो तुम्हारा रक्त जिगर मोहब्बत चलना शुरू कर दिया है। सरकार पहली मर्तबा चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? बिस्तर से सीधा खड़ा होते हैं, सीधा चलना शुरू करते हैं और बोलेगा हलीमा तुम्हारा रक्त जिगर मोहब्बत चल रहा है, तो सीधा चल रहा है, न दाएं गिर रहा है न बाएं गिर रहा है। तो आसमान से आवाज आती है, ये कैसे गिर सकते हैं? ये तो गिरने वाले को सहारा दे। ये कैसे कर सकते हैं? ये तो गिरने वाले को सहारा देने वाले आए हैं। अब चलो ना, ये नबी की सीरत तैयबा, चलो बगदाद चलते हैं। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आजम है, बगदाद के सरजमीन है, गिरती को सहारा देने वाले मदीने वाले आका के खानदान वाले हैं। जो गिरता है उसको सहारा देते हैं, जो गिरता है उससे सहारा देने वाले। आले रसूल क्या है? आले रसूल तो अपने बस निगाहे करम पड़ जाए, मेरे सरकार ताजुल औलिया का बिगड़ा हुआ मुकद्दर समझ जाता है। मैं सोच रहा हूँ 4 मिसरे बड़ा गरम गरम अभी मखदूम पाक का नाम आया ना, तो 4 मिसरे अगर अशरफी हो तो मचल जाओगे। सुनो, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आता, कभी कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती। ठहर जाती है दरवाजे पर, अंदर नहीं आती। कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती। मचल जाओगे। सुनो अशरफियों सुनो,